मैं अपने ऑफिस में इस वक्त बहुत सोच में पड़ा हुआ हूँ। दरअसल कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा पसोपेश की स्थिति में हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस से, अपने बॉस से दिवाली की और छठ की छुट्टी मिल गई है। अब जब मैं ट्रेन का रिजर्वेशन यहाँ पर देख रहा हूँ तो सारी ट्रेनों की सीट फुल हैं। जितनी भी स्पेशल ट्रेन कराई जा रही है उनकी भी टिकट पूरी तरह से फुल हैं। अब मैं क्या करूँ? जी हाँ, इसी समस्या का इलाज निकालने के लिए इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बड़ा फैसला, एक बड़ा बदलाव किया गया है नियम में। 1 नवंबर से इसमें बदलाव होने वाला है, क्योंकि आप भी शायद 120 दिन पहले अगर प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपको दिवाली में घर पर जाना है, छठ में घर पर जाना है, तो आप रिजर्वेशन करा चुके होंगे। लेकिन अचानक अगर आपका प्रोग्राम बना दिवाली और छठ पर जाने के लिए, तो फिर आप इसी पसोपेश में होंगे कि भाई ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। लोग 120 दिन पहले जब रिजर्वेशन होता है तो कराकर बैठ गए हैं। तो 1 नवंबर से बड़ा बदलाव इंडियन रेलवे की तरफ से किया गया। अब 120 दिन नहीं, 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकते हैं। यह नियम क्यों बनाया जा रहा है? इस नियम के बाद जो टिकट पहले से बुक हो चुके हैं उनका क्या स्टेटस होगा? और ये नियम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए है या जो खिड़की पर जाकर हम टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, उनके लिए है? सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहली तो बात है कि एक नया नियम अब आज लागू कर दिया गया है, जो कि 1 नवंबर से, आने वाली 1 नवंबर से लागू होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिवाली और छठ, इन दोनों ही त्योहारों को लेकर बड़ी टिकटों की मारामारी, और कई बार हम ये भी देखते हैं आरोप लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं, और कई बार बड़े बड़े रैकेट का भी खुलासा होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो फर्जी और अलग अलग आईडी से, कई सारे नियम बनाए लेकिन अलग अलग आईडी से फिर भी वो एडवांस में 120 दिन की मियाद का, इस समय सीमा का फायदा उठाकर रिजर्वेशन करा लेते थे। और उस रिजर्वेशन को कराने के बाद नॉन ट्रांसफरेबल वो टिकट होता है, वो हस्तांतरित नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा खेल करके वो उस टिकट को बेच दिया करते थे औने पौने दामों पर। तो अब रेलवे विभाग ने इसको लेकर एक नया नियम बनाया है। अब पूरी इस मियाद को, इस समय सीमा को आधा कर दिया गया, यानी 60 दिनों का कर दिया गया है। ये तो रही बात इस नए नियम की। लागू कब से हो रहा है? 1 नवंबर से। किया क्यों गया है? इस वजह से कि जो लोग बहुत दिन पहले, यानी 120 दिन तक की प्लानिंग नहीं कर पाते, भाई 60 दिन की प्लानिंग करते हैं और अचानक से उनको ज़रूरत पड़ती है, तो एक गुंजाइश रहेगी, एक संभावना रहेगी कि भाई उनको टिकट मिल सकता है। जैसे मैं सोच में पड़ा हुआ हूं कि मैं रिजर्वेशन कराऊं तो कैसे कराऊं। और दूसरी बात यह कि एजेंट्स पर भी आरोप लगता है कि भाई वो पहले से ही बहुत सारे टिकट्स करा के बैठ जाते हैं, 120 दिनों तक की टिकट की बुकिंग हो जाती है और पूरा साल रेलवे का कैलेंडर इसी तरह से फुल रहता है। क्या असर पड़ेगा इसका देखना होगा। लेकिन दूसरी बात यह कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो अपने नए साल के दौरान 120 दिन पहले टिकट बुक करा लिया था, हम अभी दिवाली और छठ में तो जा नहीं रहे हैं। तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी टिकट बुक करा चुके हैं, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, 31 अक्टूबर रात के 12 बजे तक आप जो भी रिजर्वेशन कराएंगे वो रिजर्वेशन 120 दिनों तक लागू रहेगा। 120 दिनों तक बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन 1 नवंबर से, यानी रात को 12:01 से लेकर जो आप उसके आगे के समय में रिजर्वेशन कराएंगे, उस रिजर्वेशन की मियाद सिर्फ 60 दिन की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, क्या यह रिजर्वेशन सिर्फ ऑनलाइन पर ही होगा 60 दिनों का, या ऑनलाइन के साथ साथ इसको आप ऑफलाइन, यानी कि रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर, खिड़कियों में जाकर भी कर सकते हैं? जी हाँ, चाहे आप रेलवे स्टेशन पर, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पर जाकर, आप खिड़की पर, विंडो पर भी जाकर कराएं, या फिर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर कराएं, ऑनलाइन बुकिंग करें, या अलग अलग ऐप्स के जरिए आप इसकी बुकिंग करते हैं, 60 दिनों से ज़्यादा मोहलत नहीं मिलने वाली। यानी कि आज से 60 दिनों के बाद जो ट्रेन रवाना होने वाली है, जो जाने वाली है, उसी ट्रेन तक का आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं, 1 जनवरी को अगर आप टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो जनवरी के जनवरी के दिन हुए 31, और उसके बाद अगर फरवरी हम 28 का मान के चलते हैं तो 28 और 31 को जोड़ लिए तो 59, 59 और एक दिन और जोड़ लीजिए। यानी कि अगर 1 जनवरी को आप कोई टिकट कराने जा रहे हैं तो 1 मार्च रात 12 बजे तक की जो भी ट्रेन होगी, आपको सिर्फ उन्हीं 60 दिनों की मियाद तक का टिकट मिलेगा। 1 मार्च से बाद 2 मार्च की अगर आपको रिजर्वेशन कराना है, टिकट कराना है, तो आपको एडवांस में, अगर आपका कार्यक्रम तय है, तो आपको 2 जनवरी को उसका रिजर्वेशन कराना होगा, उसका टिकट कराना होगा। तो कुल मिलाकर यही स्थिति अब सामने आई है कि भाई पहले से किए गए टिकट्स का, बुकिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1 नवंबर से नियम लागू हो रहा है। लोगों को सहूलियत हो, टिकट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया है। चाहे आप ऑफलाइन कराएं, मतलब काउंटर्स पे जाकर कराएं, या फिर आप खुद से ऑनलाइन इसकी बुकिंग करें ऐप के या वेबसाइट के जरिए, तो ये 60 दिन की मियाद ही रहेगी। ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या, कोई सवाल या कोई सजेशन है, कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो में और बताइएगा हम और किस तरह की वीडियोस आपको लेकर आएँ और किस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।